रवि सर, दो पटनियां एक साथ। रविशंकर प्रसाद जी के परिचय की जरूरत तो नहीं है किसी को। रवि सर, दो पटनियां एक साथ बैठे हुए हैं आज। 70 का दशक आपने देखा, 80 का दशक। पटना में बाहर है। पहले तो मेरे शहर पटना में दूसरे पटनिया अमिताभ जी का स्वागत, अभिनंदन है। देखिए, पटना के बारे में आप चूंकि यहीं के हैं, तो पटना कैसा बदला है ये लोगों के मैं विवेक पर छोड़ता हूं। खाली मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि एक बार पटना की सड़कें, और आज आप मरीन ड्राइव देख लीजिए, आज आप अटल पथ देख लीजिए, जेपी गंगावत पथ देख लीजिए। पटना से अमिताभ जी 8-8 वंदे भारत चलती है, क्योंकि मैंने कुछ लगा हुआ था इस काम में। पटना से सिलीगुड़ी, पटना से जमशेदपुर, पटना से रांची, पटना से कलकत्ता, पटना से लखनऊ और अयोध्या, और पटना से गोरखपुर। आज आप आए हैं प्लेन से ना, हवाई अड्डा ठीक लगा कि नहीं लगा? रनवे नहीं सुधर रहा है। पर हवाई अड्डा ठीक लगा कि नहीं लगा? हवाई अड्डा बहुत बढ़िया, अब तो सपने में भी नहीं सोचा था इतना बढ़िया पटना में बन जाए। लग करके रनवे भी बढ़वा रहे हैं, काफी संघर्ष करना पड़ा। हार्डिंग पार्क का नाम सुना है ना, कि भूल गए? हार्डिंग पार्क में नया रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है, आपकी जानकारी के लिए। तो हार्डिंग पार्क में एक ये पटना से मेट्रो भी चल रही है ना, है? और अभी जो पटना में NH30 के ट्रैफिक जैम को समाप्त करने के लिए 2300 करोड़ रुपए की योजना से अनीशाबाद से दीदारगंज तक एलिवेटेड सड़क बन रही है। तो शुद्ध बिहारी भाषा में बोले, और क्या चाहा जी, क्योंकि पटना से ही आपने बात की, तब राजनीति में बात कर जाएंगे और भी करेंगे, समाप्त नहीं। पटना 20 साल में बिहार बहुत बदला है सर। हो सकता है हम लोग नॉन रेसिडेंट बिहारी हो गए हैं तो बहुत, फिर भी दिख रहा है कि बिहार और पटना काफी बदला है सर। अब सीधे सीधे मुद्दों में आते हैं। आज एक रैली में राहुल गांधी अरसे से गायब थे और एक रैली में दिखे और कहा कि प्रधानमंत्री से वोट के लिए कुछ भी करवा सकते हो, स्टेज पे बुलाओ तो स्टेज पे वोट के लिए डांस करने वाले वो डांस कर देंगे। तो भाषण का स्तर क्या बहुत बिहार में नीचे गिर गया? राहुल गांधी पॉलिटिकल टूरिस्ट हैं, तो घूमते, तो टूरिस्ट कहीं जाता है तो टूरिज्म में सब कुछ करते हैं ना, वही वो कर रहे हैं। मैंने अमिताभ जी सदन में कहा है, राहुल गांधी एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। और आज मैं बिहार के लोगों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि संसद के 75 ईयर्स पूरे हुए थे संविधान के, और संसद उस पर बोलना था। तो पार्टी ने मुझे कहा था मैं बहस की शुरुआत करूं, मालूम हुआ पहले LOP बोलेंगे। मालूम उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 5-6 साल में बच्चा नौजवान हो जाता है। अब साहब हम लोग कहे कि कौन सा ज्ञान चला आ रहा है। दूसरी बात कही कि तपस्या से गर्मी आती है शरीर में। हमने कहा ये व्यक्ति क्या बोल रहे हैं? आज जो हमारे इतने योगी हिमालय में तपस्या और साधना में है, वो क्या कहेंगे इंदिरा गांधी का पोता क्या बोल रहा है? तो मैंने यही कहा कि आप तो होमवर्क करते नहीं, आपका ट्यूटर कौन है बताइए, आपका ट्यूटर बदलने की जरूरत है। तो राहुल गांधी का ट्यूटर पॉलिटिकल भाषणों में बदलने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री पद का सम्मान होता है। और ये सम्मान, देखिए मैं बहुत जिम्मेदारी से कहूंगा आपको अमिताभ बाबू, वो विपक्ष के नेता हैं, अपनी क्षमता से नहीं है, खानदान के कारण है। उस खानदान में उनके पिताजी प्रधानमंत्री, उनकी दादी जी प्रधानमंत्री, उनके परनाना प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री पद का सम्मान क्या होता है उनको जानना चाहिए। और ये शब्द कि नाचने के भी वोट ले लेंगे वो, ये तो बहुत शर्मिंदगी की बात है। बहुत मैं भर्त्सना करता हूं इसकी। 2 महीने पहले SIR पर उन्होंने पद यात्रा की, पूरे बिहार में घूमते रहे वो। उसके बाद एक बयान आता है महागठबंधन से कि वक्फ के बिल को हम लोग कूड़े के ढेर में फेंक देंगे। 2 महीने पहले कहां गायब हो गया राहुल गांधी का SIR और वक्फ को भेज देंगे? क्या ये चुनावी मुद्दा बन पा रहा है? नहीं बन पा रहा है। उनका तो अहंकार है, ईगो है। बाकी लोग समझते हैं, कभी तेजस्वी यादव SIR की बात करते हैं क्या? अगर 99.99% लोगों ने फॉर्म भर दिया तो भर दिया ना,
तो विषय तो ही नहीं है। मैं फिर आपसे कहना चाहूंगा, राहुल गांधी को कोई पढ़ा देता है तो वही चिट चलता रहता है। तो एसआईआर का चिट खत्म हो गया। अब एक दिन की बात है कि दिल्ली से फोन आया, रवि आप कहां हो? तो राहुल का जवाब देना है, विदेश में कुछ बोले हैं। तो कहां बोले हैं? तो बगोटा में बोले हैं। उन्होंने मैप लगाया कि बगोटा कहां है, तो फिर मालूम हुआ कि कहीं है। क्या बोले हैं? अब बगोटा में और कोलंबिया में वो भारत के डेमोक्रेसी की आलोचना कर रहे हैं। ये भारत का लोकतंत्र ही है कि उनको प्रधानमंत्री के खिलाफ इस तरह की बदतमीजी भरी बात करने के लिए अवसर देता है। यह है भारत का लोकतंत्र। रवि साहब, एक बात जो महागठबंधन, तेजस्वी और प्रशांत किशोर बार बार बोल रहे हैं कि सीएम पद को लेकर कोई वैकेंसी है क्या? यहाँ पे बीजेपी उनको सीएम नहीं बनाएगी नीतीश कुमार को। देखिए, क्या एक वोटर भी क्लैरिटी चाहता है। बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल। जिस दिन इन लोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस दिन मैंने ही जवाब दिया था। तो मुझसे सवाल किया गया था, हमने कहा कि कोई सीएम के पद की वैकेंसी है क्या? नहीं है ना। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, चेहरा हैं, अच्छा काम किया है, आगे भी चेहरा रहेंगे। मैंने कहा, फिर हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट जी ने कहा, तो इसमें समस्या कहां है? लेकिन एक बड़ा सवाल है, ये सवाल उठा कौन रहा है? जिनकी सरकार आने का कोई पता नहीं, जिनके मुख्यमंत्री बनने की दूर दूर तक संभावना नहीं। तो एक पंजाबी में कहावत है ना, गल करने में की समस्या है, गल करो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। हाँ, एक आपके आजीविका दीदी नीतीश कुमार के द्वारा शुरू किया गया, लेकिन अब तेजस्वी अपने मैनिफेस्टो में कह रहे हैं कि जीविका दीदी को 30,000 रुपए भी देंगे, उसके साथ साथ हर घर को नौकरी देंगे। क्या ये संभव है, हर घर को नौकरी देना, जो उन्होंने वादा किया है? लोक लुभावन तो है, जनता में हिट भी होगा। तो मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं कि वो कहेंगे कि मैं हर घर में 10 किलो सोना पहुंचा दूंगा। अब यही ना बचा हुआ है। हे बिहार वासियों, मेरी आपसे प्रार्थना है, इस भूल भुलैया में मत पड़े आप। देश बिहार में 2 करोड़ 60 से 70 लाख परिवार हैं। अगर हर परिवार को आपने नौकरी दिया तो आपको 30,000, 35,000, 40,000 के लिए 12 लाख करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। पैसा कहां है? बजट है 3 लाख करोड़ का। लालू जी का बजट कितना था? 23,000 करोड़ का। उसको यहां से लेके आए। लेकिन हां, हमने कैसा काम किया? आजीविका दीदी को 10,000 रुपये दिया। अच्छा करेंगे तो लोन की व्यवस्था 2.5 लाख रुपए की है, आज वो काम कर भी रही हैं। इतने लोगों को नौकरी दिया, आगे और करेंगे। देखिए, जब आपका गवर्नेंस का मॉडल ये हो अमिताभ बाबू, जमीन दो नौकरी लो, जमीन दो होटल लो, 420 का चार्ज फ्रेम है उनके ऊपर। तो जब ये उनका टाइम टेस्टेड मॉडल है तो कोई नौकरी नहीं देंगे, आपकी जमीन भी ले लेंगे। आपने वो दौर देखा है जब एनिमल हस्बेंड्री स्कैम हुआ था, बिटुमेन स्कैम हुआ था, आपने काफी जमीन पे भी लड़ाई लड़ी और कोर्ट में भी उसकी काफी लड़ाई लड़ी आपने। क्या वो जंगल राज 20 साल में खत्म हुआ? क्या जो वायदे कर रहे हैं तेजस्वी, क्या अब लालटेन राज खत्म, अब वो भी क्या हाईटेक जमाना लाने वाले हैं आरजेडी? देखिए, पहली बात समझिए, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं देश के नौजवान पीढ़ी को जंगल राज क्या है बताना चाहूंगा। जंगल राज का मतलब है खौफ, अपहरण। जंगल राज का मतलब है पुलिस की कार्रवाई का अभाव। जंगल राज का मतलब है भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा। जंगल राज का मतलब है अपहरण हो गए तो निगोशिएट होगा सीएम के घर में या कोई क्लोज व्यक्ति के घर में, कोई सुनवाई नहीं। आज वहां से बिहार बहुत आगे बढ़ा है। मैं आपसे एक ही बात पूछूं, आज आप पटना से दिल्ली गाड़ी का ड्राइव कर सकते हैं कि नहीं? क्या आरा, क्या बक्सर, क्या भागलपुर, क्या मुजफ्फरपुर, क्या नॉर्थ बिहार? तो ये बिहार बदला है। बिहार के हर गांव में बिजली है कि नहीं? आप मुझे ये बताइए। पहले ये बताइए कि बिहार में कितने पॉलिटेक्निक थे? 3, अब कम से कम 15 से ऊपर चले गए हैं। आज एम्स पटना में काम कर रहा है, पीएमसीएच सुधर रहा है, हवाई अड्डे की बात हमने की ही, ट्रेन की बात हमने की ही।
आज बिहार के करोड़ों किसानों को हर साल 6,000 रुपये मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं? बटन दबा करके मिलते हैं। जीविका दीदी, और देखिए इस बात को जानिए आप, ये नीतीश कुमार की सरकार का बहुत बड़ी उपलब्धि है कि वर्ल्ड बैंक को बताया गया कि ये हमारा एक प्लान है जिसको वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया और आज ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है कि महिलाओं के एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाएं। तो आज 1,26,00,000 बहनें और बेटियां जुड़ गई हैं। तो गवर्नेंस मॉडल कोई समझेगा तब ना समझेगा कि ना हम परमानेंट सबके कर दे बहू, ऐसे नहीं चलता हम देख। ये जो जेन जी जिसको बोलते हैं, जो नया जो 18 साल के बच्चे हैं, जिन्होंने जंगल राज देखा नहीं है, 2004 के बाद के जिनका जन्म हुआ है, उनको क्या जंगल राज समझाएंगे? क्या जंगल राज का डर दिखाकर क्या इन युवाओं को रिझाया नहीं? बिहार के विकास के लिए शांति जरूरी है, बिहार के विकास के लिए स्थायित्व जरूरी है, बिहार के विकास के लिए सख्त शासन जरूरी है और बिहार के विकास के लिए ईमानदारी जरूरी है। और नीतीश कुमार जी ईमानदार हैं, इस बात को मैं आपसे बड़ी ईमानदारी से कहना चाहूंगा। और अब तो नरेंद्र मोदी जी आपको देखिए, एक मिनट इस बात को मैं चाहता हूं बिहार के नौजवानों को बताएं, आज मखाना बोर्ड बन गया कि नहीं? बना। आज गया में इंडस्ट्रियल नोड आ रहा है कि नहीं? आज पूरा बोध गया और वो सब विष्णुपद मंदिर टूरिज्म मैप पर आया है कि नहीं आया है? आज बिजली इतनी अवेलेबिलिटी है, बाकी है। मैं कहूंगा कि नौजवान बच्चे अपने माँ बाप और चाचा ताऊ से एक बार खौफ की कहानी सुन लो, हमसे मत सुनो कि वो डाक बंगला चौराहा पर निकलते थे कि नहीं। ये जो होटल बना है, ये जंगल राज इसमें बन पाता क्या? इतनी वसूली का डिमांड आता कि वही दिक्कत हो जाती। ये कहते हैं खौफ का राज। हाँ, तो डाक बंगला चौराहा, और माफ करिए हमारे स्वर्गीय मित्र सुशील मोदी नहीं रहे, हम लोगों ने, वो पिटिशनर थे, मैं वकील था, बाद में लालन सिंह में भी एक केस में आए। जितना हम लोगों ने संघर्ष किया है उस समय, हथेली पर जीवन रख कर करके, वी कुड हैव बीन किल्ड अमिताभ जी, ये था माफिया का कानून। लेकिन प्रभु हम लोग के साथ थे, भिड़ गए हम लोग। पटना हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जमीन पर संघर्ष में लालू जी फंसते गए, और जितना फंसते गए उतना और गिरते गए। अमिताभ जी, आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं, लालू जी अभी तक 32.5 साल की सजा भोग रहे हैं चारा घोटाले के 4 केसेस में। ये मैं नहीं कर रहा हूं, कोर्ट का रिकॉर्ड बोल रहा है। बेल पर है, अच्छी बात है। और आपको वो गए थे सुप्रीम कोर्ट की, चारों को अलग करिए, कहा नहीं। ये जो पूरा रेलवे का मामला है उसको भी क्वॉश करने की बात की। और एक बात मैं कहूंगा, आप तो पटना के हैं, जरा बेलूर पे चले जाइए, वो जो 3.5 एकड़ जमीन है, जरा उसका भी हालचाल ले लीजिए, जो दान दक्षिणा में दी गई थी रेलवे के होटल देने के लिए। तो 420 का प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का मुकदमा चल रहा है। हाँ, ये तो सच्चाई है ना। लेकिन जब प्रशांत किशोर आरोप लगाते हैं आपके कुछ मंत्रियों पे, कुछ नेताओं पे कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया या उम्र छुपाई, कई आपके शीर्ष नेताओं पर उन्होंने खोल के आरोप लगा रहे हैं और जवाब मांग रहे हैं सीधे कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी भ्रष्टाचार से परे है। जो स्थानीय, मैं आपको बताता हूं, सम्राट चौधरी जी ने विस्तार से इसका जवाब दिया है, एक एक चीज। उनका पूछने का अधिकार है, लेकिन कोई उनसे कुछ पूछता है तो इतना भड़क काहे जाते हैं जी? मैं बिल्कुल बिहारी अंदाज में, मैंने 2 दिन का इंटरव्यू देखा है, ऐसा लगा कि मार बैठेंगे क्या एंकर को जो सवाल पूछ रही थी। ये ठीक नहीं है। अपनी बात आप भी कहिए, प्रदेश के जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। आपके बारे में बहुत सवाल उठते हैं, उठने दीजिए, जनता तय करेगी। और यही लोकतंत्र की मजबूती है कि जनता जानती है किसको कब कहां बैठाना है, किसको कब कहां उतारना है। रवि साहब, बिहार की जनता ने, मुझे लगता है कि 2 दशकों से बाहुबलियों के नेतृत्व को अस्वीकार कर दिया। कई बाहुबली चुनाव से हार गए, हाशिए पे चले गए। लेकिन इन चुनाव में भी लग रहा है हर पार्टी अभी बाहुबलियों पर काफी निर्भर है। एक आंकड़े बता रहे हैं कि आरजेडी ने 9 बाहुबलियों को टिकट दिया है, जेडीयू ने 7, बीजेपी ने 4, लोक जनशक्ति पार्टी ने भी 2। मतलब एनडीए भी कहीं ना कहीं बाहुबलियों पे के कंधे पे कहीं ना किसी इलाके में सवार है। देखिए, मैं बहुत ईमानदारी से कहूंगा, बाहुबलियों की राजनीति का मैं समर्थन कभी नहीं करता हूं। मेरा स्टैंड बहुत क्लियर है, मैं लड़ने वाला आदमी हूं, ये मैं बहुत ईमानदारी से बोलना चाहता हूं। लेकिन कई बार बाहुबली छूट गए, जेल से रिहा हो गए, तो उनको कैसे रोका जाए बताइए आप? वो अगर किसी पार्टी के साथ हैं, इलेक्शन लड़ते रहे हैं, तो ये कई चीजें, कई बार आपको जीतने के लिए एक काउंटर देना पड़ता है।
मेरी बात समझ रहे हैं? खग ही जाने खग की भाषा, तो भी एक समस्या होती है। तो एक प्रैक्टिकल चीजों को देखना पड़ता है, लेकिन बाहुबली राजनीति को कंट्रोल करें, इसके मैं बिल्कुल सब खिलाफ हूं, स्पष्ट बोलना चाहता हूं, और मेरी आवाज हमेशा मुखर रहेगी। एक नया, एक दो दिन से आपने देखा होगा पोस्टर में, जन नायक महानायक, हम लोगों ने लोक नायक कर्पूरी जी देखा था, जन नायक कर्पूरी जी, हमारे जेपी थे लोक नायक जेपी, एक नया जन नायक खड़ा कर रही है आरजेडी, उनका नाम तेजस्वी यादव है। क्या करें, अंदर से रोता हूं, मैं जेपी का शिष्य रहा हूं ना। तो लोक नायक जयप्रकाश जी को यही गांधी मैदान में उपाधि दी गई थी। एक दिन की सूचना पर 3-4 लाख लोगों की मीटिंग होती थी। जेपी ने कहा, हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। तो हम लोग लाठी खाते थे। आज हम लोग शाम में थाली बजाएंगे, मौन जुलूस निकालेंगे, निकलता था। भ्रष्टाचार मिटाना है, नया बिहार बनाना है। उस आंदोलन से लालू जी भी निकले ना, और कितना भ्रष्टाचार हुआ आप जानते हैं। नीतीश जी भी उससे निकले, वो भी सामने है। लेकिन अब आप तेजस्वी बाबू बन जाएंगे जननायक। तो आज मैं आपके माध्यम से उनसे एक सवाल पूछता हूं। तेजस्वी बाबू, आपके पिताजी सही में सामाजिक न्याय आंदोलन के एक मसीहा रहे हैं, मैं मानता हूं। गरीबी में पैदा हुए, सब कुछ में, बाद में भ्रष्ट हो गए, हम लोग लड़े भी और आज वो सजा भी काट रहे हैं। लेकिन कभी लालू जी तो जननायक नहीं बने, आप कहां से बन गए? नायक का पद जनता की सेवा से अर्जित होता है, इसको डिक्लेयर नहीं करते हैं। कर्पूरी ठाकुर भारत रत्न बने क्योंकि वे सही में जन नायक थे, गरीबों पिछड़ों के लिए उन्होंने काम किया, बचाया। अब सुना राहुल गांधी भी लोकनायक कुछ बनने की बात कर रहे हैं, तो छोड़ दीजिए। तो ये लोकनायक जननायक की जोड़ी कुछ कमाल दिखा पाएगी कि नहीं? और जनता चिढ़ेगी। और शुद्ध बिहारी भाषा में या मगही में बोलूं, पहले कुछ करा तब नायक बना, है ना। इस दरबारी संस्कृति में नायक का पद नहीं मिलना चाहिए। एक सवाल जो बार बार विपक्ष उठा रहे हैं, तेजस्वी भी उठा रहे हैं, और दूसरा हमारे प्रशांत किशोर जी उठा रहे हैं, रवि सर की मुख्यमंत्री की सेहत ठीक नहीं है और वो शासन करने लायक नहीं बचे हैं। तो इस पर क्या लगता है बीजेपी जेडीयू को कि क्या ये चुनाव पर असर डालेगा? ये ऐसा मुद्दा जो एक बुजुर्ग की नीतीश जी घूम रहे हैं कि नहीं बिहार में, भाषण दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, यात्रा में उसके पहले 2 महीना पहले पूरा बिहार घूमे कि नहीं घूमे। तो ये देखिए, एक उम्र का तकाजा होता है और एक काम करने की क्षमता होती है। नीतीश जी के काम करने की क्षमता में कोई कमजोरी नहीं है, ये एक बिना मतलब का प्रचार है। मैं कहूंगा इस पर विश्वास न किया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार की जनता आज महिलाएं कितना पूछती है उनको, उनके काम के कारण। नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है। देखिए, नारी सशक्तिकरण क्या होता है। आज एक बहुत बड़ी फोटो आई है, ये जो चलाने वाली राफेल्स, जो काशी की महिला पायलट है, शालिनी सिंह नाम है, क्या नाम है उसका, उसके साथ राष्ट्रपति खड़ी है। हाँ, राफेल में अब काशी की एक बेटी राफेल चला रही है और पाकिस्तानियों ने कहा था कि उसको हमने कैप्चर कर रखा है, प्रिजनर्स ऑफ वॉर। इसे कहते हैं एम्पावरमेंट। आज महिलाएं कितनी हैं आर्मी में, आज कितनी बिहार पुलिस में महिलाएं हैं, बताइए आप। छोड़िए ग्राम पंचायत और निकायों की बात, इसे एम्पावरमेंट कहते हैं जो हुआ है। जाते जाते एक छोटा सवाल, 20 साल की क्या एंटी इनकम्बेंसी का कोई असर? कितनी सीटें की उम्मीद है? 14 को रिजल्ट आ रहा है ना, तो देख लीजिएगा ना, आप काहे परेशान है। प्रभावी, निर्णायक, ऐतिहासिक विजय होगी। 14 को आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, बात करेंगे। शपथ नीतीश कुमार जी की। हाँ, डबल इंजन सरकार, मोदी नीतीश कुमार। ऐसा है, डबल इंजन चल ही रहा है और कसके चलेगा, इसमें डाउट कहां है। जनता डबल इंजन पर विश्वास करती है, करती रहेगी। धन्यवाद रवि जी। धन्यवाद। जोरदार तालियों के साथ में कौनो परेशानी वाला बात नहीं है। 14 तारीख को सब स्पष्ट हो जाएगा